हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। पाई को वृत्त की परिधि व व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मतलब जो ये वृत्त होता है ना, वृत्त, इसकी परिधि मतलब टोटल सरकमफेरेंस। वृत्त की परिधि मतलब क्या है? ये टोटल सरकमफेरेंस, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। एंड व्यास, इसको व्यास बोलते हैं। सेंटर से जाने वाली वृत्त को एक सिरे से दूसरे सिरे को टच करने वाली रेखा ही क्या होती है? व्यास कहलाती है। तो ये व्यास हो गई, व्यास, ठीक है। ये व्यास हो गया। इस व्यास को डी नाम दिया गया और जो सरकमफेरेंस है ये, इसको सी। परिधि को, वृत्त की परिधि को सी माना गया। टोटल लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। किसी वृत्त की कुल लंबाई है उसकी परिधि कहलाती है, उसे सी से दिखाते हैं। और डायमीटर मतलब व्यास को डी से। तो इन दोनों का जो अनुपात है, किसका अनुपात? सरकमफेरेंस का और डायमीटर का जो रेशियो है वो पाई है। यही बात क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की परिधि सी तथा व्यास के अनुपात को हम किससे दिखाते हैं? पाई से परिभाषित किए जाते हैं। इंग्लिश में भी वही बात। यदि पाई रेशियो है, किसका रेशियो है? सरकमफेरेंस सी और डायमीटर डी का। तो क्या पाई इरेशनल नंबर है? देन व्हाट पाई इज इरेशनल? ये हमें बताना है। आपको अपना तथ्य इस पे प्रस्तुत करना है। तो क्या पाई इरेशनल होगा? इरेशनल होगा पाई, ये बताना है। तो बहुत आसान है बेटा। जब भी आप इंच पटरी लोगे तो आराम से वृत्त के परिधि को नाप लेते हो। ये वृत्त के व्यास को कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इस तरह से बहुत सारे वैल्यू आते हैं। तो इस तरह सरकमफेरेंस को भी हम डायमीटर की हेल्प से निकाल लेते हैं कि सरकमफेरेंस बराबर इतना। दोनों हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। कोई भी सर्कल दे दिया जाए, उसका अगर रेडियस या डायमीटर, रेडियस दे दिया, डायमीटर भी निकाल लेते हैं। उसी की हेल्प से हम सरकमफेरेंस भी आसानी से नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं या कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? इंच पटरी उठाइए तो इसको भी नाप लेंगे और इसकी सहायता से सी भी आ जाता है। अगर आपने डी निकाल लिया है तो सी आ जाता है। सी बराबर 2 पाई आर या पाई इंटू डी। ठीक, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस चीज को हम लिखेंगे भी। क्या लिखेंगे? चूंकि सी व डी को स्केल से नापा जा सकता है, स्केल से मापा जा सकता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बिकॉज सी एंड डी आर मेजर्ड बाई स्केल। इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि सी और डी या परिमेय। जो चीज हम नाप लिए आसानी से, डाउट नहीं है, तो वो तो परिमेय में आ गया ना। सो सी एंड डी परिमेय है, परिमेय होते हैं। ठीक, इंग्लिश में सो सी एंड डी आर रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होते हैं। कोई डाउट ही नहीं है। तो अतः इस केस में जो मेरा रिजल्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, यही आपका विचार। फिर से मेरी चीज को एक बार समझें कि जब पाई इन दोनों का रेशियो है, क्योंकि इन दोनों को हम आसानी से नाप सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या में आते हैं। तो ऐसे केस में पाई भी मेरा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, यही हम लोग को बताना था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझें। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 9.3 करड़ी 9.3 को निरूपित करना है, दिखाना है संख्या रेखा पर। इंग्लिश में रिप्रेजेंट 9.3 ऑन नंबर लाइन। कैसे दिखाएंगे हम करड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पर? अगर संख्या रेखा पे हमें 5 दिखाना हो तो बड़े आसानी से 0 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। 5 हो गया, हाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ। तो यही कहते हैं, यही अंडर रूट 5 है, यही 5 है संख्या रेखा पे। हम ऐसे इसको दिखा दिए। लेकिन अगर हमने संख्या रेखा पर इसके बजाय ये नंबर दिखाना है जो कि हमसे कह रहा है, कितना कह रहा है हमसे? अंडर रूट 9.3, तब आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर? इसके लिए आप क्या करेंगे? ध्यान से सुने। सबसे पहले इंच पटरी उठाकर 9.3
सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। कितना 9.3, मतलब 9 पूरा लेंगे और 3 छोटा वाला, तो 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। क्या हमने किया, सबसे पहला काम 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, इतने सेंटीमीटर ए बी। पहले सिरे को ए मानेंगे, दूसरे सिरे को बी। ठीक है, समझ में आया इतना, बहुत अच्छा। अब बी को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे, ये 1 सेंटीमीटर और सी आ जाएगा। सी बी को 1 सेंटीमीटर और आप बढ़ा दोगे तो बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर और आप खींच लोगे। ठीक, दूसरा काम, पहला काम था ए बी 9.3, दूसरा काम 1 सेंटीमीटर और सी को बढ़ाया। अब क्या करें, अब पूरे इस BC का आधा करेंगे। यहाँ पे अगर आप लंगड़े प्रकार को ऐसे धंसाते हो, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे काटोगे, फिर आधे से अधिक दूरी यहाँ से लिया BC का, पूरे BC का आधा करना है। जब आधे से अधिक दूरी यहाँ लिया हमने, तो यहाँ भी आधे से अधिक दूरी वो होगा ही, यहाँ से भी एक चाप काटेंगे, इसको कहीं ना कहीं काटेगा, दोनों ऐसे मिला देंगे तो यही इसका लंबार्धक हो जाएगा। सपोज दैट ये पॉइंट O है। तीसरा काम हमने कौन सा किया, हमने AC को या AC का समद्वि बाइसेक्टर कर दिया। बाइसेक्टर इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी में समद्वि भाजक किया। समद्वि भाजक का काम किया AC का, तो पॉइंट हमें O मिला। इतना समझ में आ गया ना, इतना आधा आधा कर देना है। 9.5 था, अब ये 10.5 का, 10.5 कर 10.3 का हो जाएगा। O मिला। अब O पर आपको इंच पटरी वो रख कर लंगड़ा प्रकार एक आपको सर्कल खींचना है, तो वो बिल्कुल A और C से जाएगा ही जाएगा, ऐसे A और C से, क्योंकि आधा बिल्कुल हमने समद्विभाजक पॉइंट लिया है, बाइसेक्टर पॉइंट है ये, तो ये बिल्कुल A और C से इस तरह से जाएगा, राइट। तो चौथा काम हमने कौन सा किया, 4 नंबर का वर्क हमने क्या किया, O से A व C से जाती हुई रेखा खींचा, सर्कल खींचा, सेमी सर्कल इसको बोलते हैं, अर्धवृत्त। ठीक, 4th नंबर का काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो ये पॉइंट आपका B है ना, इस B पर हम क्या करेंगे, B पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, जिसे हम लंबार्धक बोलते हैं या लंब रेखा बोलते हैं, लंब रेखा एक खींचेंगे इसमें 90 डिग्री। बिल्कुल नहीं खींच पाएंगे तो आप वो चाँदी को रखकर 90 अंश का कोण बना दीजिए, ऐसे बिल्कुल सीधा, ये 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री स्केल से ही बना लीजिए। अच्छा, तो ये 90 डिग्री हम बनाएंगे, एक लंबार्धक डालेंगे, एक लंब डालेंगे, लंब रेखा। किस पर लंब रेखा डालेंगे, ये लंब रेखा हम पॉइंट B पर डालें, B पर लंब ऐसे डालें, लंब कौन सा रेखा, इसका कुछ नाम दे दीजिए, BD। यही जो BD होगा, यही आपका आंसर होगा। इसी का वैल्यू हो जाएगा √9.3, AB से D का वैल्यू। ये जो BD आपका रिजल्ट आएगा, BD यही 9.3 हो जाएगा, √9.3। सारे चाहे जितने आपके अंडर रूट में आ जाए, सबका ही रूल्स है। क्या, जितना कह रहा है पहले उतने सेंटीमीटर का एक रेखा आप खींच लो। 9.3 कह रहा था तो 9.3, फिर उससे एक अधिक खींच लो, फिर इस पूरे का आधा करो, आधे से एक अर्धवृत्त खींचो, जिस पॉइंट पे ये गया था पहला वाला AB, वहां पे 90 डिग्री बनाइए, जहां सर्कल को टच करे वही आपका डिस्टेंस हो जाता है √3। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।